NFT ने इनके साथ ज्वाइन किया है नहीं। फर्स्ट में मेरा नाम डाल देता हूँ आमिर, और मेरा नाम कंप्लीट आमिर सोहेल है। ईमेल मांग रहे, ठीक है ना, वापस रिप्लाई इस ईमेल पे करेंगे। तो मेरी एक फ़ेक ईमेल है, ठीक है ना, मेरी मतलब पर्सनल ईमेल नहीं कहूँगा मैं उसको, बस इन्हीं पर्पज़ के लिए यूज़ करता हूँ ताकि रिस्पॉन्स आ जाए। बस ये एक फ़ेक ईमेल है मेरी, ये डाल देता हूँ। कंपनी जो है हम ट्रेजर NFT लगाया था मैंने इनके ऊपर, और जॉब टाइटल भी हम ट्रेजर NFT स्कैम लगा देते हैं, ठीक है ना, ट्रेजर NFT स्कैम। तो मैंने इनको मैसेज किया, सर आई वांट टू नो दैट ट्रेजर NFT इज कनेक्टिंग विथ यू और नॉट। ट्रेजर NFT इज सेइंग दैट दे आर कंप्लीटिंग ऑडिट विथ यू, इज इट ट्रू और नॉट। तो उनका जो इसके बाद मैंने जो सबमिट फॉर्म कर दिया, ठीक है ना, थैंक यू आमिर सोहेल फॉर कॉन्टेक्टिंग डेलोइट। ये जो इनका ऑटोमेटिक जो रिस्पॉन्स आता है वो तो आ गया, और इनका जो ओरिजिनल रिस्पॉन्स आया वो मेरे पास आता है तकरीबन 10 घंटे बाद, ठीक है ना। मैं आपको दिखा देता हूँ अब वो रिस्पॉन्स क्या था। मेरे पास एक रिप्लाई आता है इनका बेसिक क्यूरी नाम से, ठीक है ना। हाय आमिर, थैंक्स फॉर रीचिंग एट डेलोइट, यू हैव रेज्ड एन इम्पोर्टेंट क्यूरी टू अस, but we at Deloitte cannot share our company's personal and private data information with anyone. It is against our company policy. आपको सिंपली बता देता हूँ Deloitte ने क्या रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने कहा कि हम जो अपना डाटा और प्राइवेट डाटा और इन्फॉर्मेशन है वो किसी को भी नहीं दे सकते, कि हम किसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, किसके साथ नहीं हो रहे हैं, ये हमारा पर्सनल डाटा है और हम इसको शेयर नहीं कर सकते। तो इन्होंने सीधा सीधा ये कहा। फिर वापस मैंने जो उनको जवाब दिया कि थैंक्स फॉर रिप्लाइंग, but I'm not asking any private data information. I just need to know that a company named Treasure NFT is completing an audit with you or not. कि एक Treasure NFT कंपनी आपके साथ ऑडिट कर रही है या नहीं, मुझको बस ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे आपका कोई डाटा नहीं चाहिए। तो उनका फिर से रिस्पॉन्स आता है, ठीक है ना, मतलब अभी तो जल्दी आ गया उनका 2-3 घंटों में। हाय आमिर, थैंक्स अगेन, वी हैव ऑलरेडी आंसर्ड योर क्वेरी, वी एट डेलोइट कैन नॉट शेयर योर कंपनी। तो ये बोल रहे हैं कि हमने जो आपको पहले ही जवाब दे दिया है, हम अपनी कंपनी का डाटा नहीं शेयर कर सकते। तो मुझे भी जो है गुस्सा आ गया इस पर, और मैंने इसको जो एक केला भेज दिया, आप देख सकते होंगे। अब आप इसको जो समझो समझ लो, मैंने उनको केला भेज दिया गुस्से में, ठीक है ना। अब बारी आती है दूसरी कंपनी की, ठीक है ना, KPMG, और ये कंपनी हमको खुश करने वाली है। मैंने जो है KPMG वेबसाइट पे गया पहले, तो जैसे ही डेलोइट की वेबसाइट पे गया था वैसे ही KPMG की वेबसाइट भी दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार। और यहाँ पे जो ईजिली हमको दिख जाएगा कॉन्टैक्ट अस, ठीक है ना, रिक्वेस्ट फॉर सर्विसेज चाहिए, ठीक है ना, हमको बस एडवाइस चाहिए, सर्विसेज चाहिए। फर्स्ट नेम मैंने यहाँ पे डाल दिया आमिर, सेकंड नेम सोहेल, ये जल्दी जल्दी कर देता हूँ। और मैसेज जो है मैंने यहाँ पे वही पेस्ट कर दिया, ठीक है ना, जो हमने पिछले पे किया था। बस इसका नाम जो है वो डेलोइट की जगह KPMG पेस्ट कर दिया, ताकि इनको लगे कि हमको किया इन्होंने। और यहाँ पे एक्नॉलेज करके मैंने इनको सबमिट कर दिया। अब इनका रिस्पॉन्स आता है सेम जो है डेलोइट की तरह ही, और मैं यहाँ पे दुखी हो गया था, ठीक है ना, कि यार ये भी घंटा नहीं देंगे हमको, कुछ नहीं देंगे, ये अपने क्लाइंट का इन्फॉर्मेशन हमको देते ही नहीं। और एक तरह से सही भी होता है कंपनीज के लिए, लेकिन मैं रुका नहीं। इन्होंने कहा, ग्रीटिंग्स, थैंक यू फॉर रीचिंग आउट एट KPMG, आई बिलीव यू माइट हैव आस्क्ड एन appropriate question. If you want to join KPMG, please share your insight. इन्होंने जो कहा है कि हम ऐसा मान रहे हैं कि आपने जो है एक बहुत ही वाहियात सवाल पूछ लिया हमसे, और हम इसका जवाब नहीं देंगे। ये सुन के वापस मुझे जो है वो केले वाला याद आ गया सीन, कि इनको भी केला भेजना पड़ेगा। लेकिन मैंने कहा चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं, और मैंने जो वापस इनको बोला, आई एम जस्ट सिंपली आस्किंग वन क्वेश्चन, ट्रेजर NFT आपके साथ ऑडिट कर रहा है या नहीं, मैंने ये पूछा। अगर आपने जवाब नहीं दिया तो मेरे जो YouTube पे 170 के सब्सक्राइबर्स हैं वो आपकी कंपनी के खिलाफ होंगे। ये मैंने जो और लाइन लिख दी इनके नीचे। उनका जो अगला रिस्पॉन्स आता है उससे जो है हमको मज़े आ गए सुन के। उनका रिस्पॉन्स आया तकरीबन 1.5-2 घंटे बाद, ठीक है ना। हाय देयर, वी कैन नॉट शेयर आवर डाटा विथ एनीवन। हम अपना डाटा किसी के साथ नहीं शेयर कर सकते, लेकिन आपने जो ये पूछा है, जो गरीब लोगों का जो स्कैम में फंस सकते हैं इसके अंदर, तो इसके लिए हम जो है अपने हायर अथॉरिटी को जो है मैंने ये आगे फॉरवर्ड किया ये सवाल, और उन्होंने क्या कहा ये जवाब सुन लीजिए आप। द ओनली रिस्पॉन्स आई गोट फ्रॉम द अथॉरिटी इज़, कि जो जवाब अथॉरिटी ने मुझे दिया वो ये हैं, येस वी आर इन टॉक्स विद ए कंपनी नेम्ड ट्रेजर NFT प्राइवेट लिमिटेड, कि हाँ हम एक कंपनी से बातचीत के अंदर हैं जिसका नाम ट्रेजर NFT प्राइवेट लिमिटेड है। अब इसके अलावा मुझे जो कोई उन्होंने आगे इन्फॉर्मेशन नहीं दी, और लिखा भी उन्होंने, एज ऑफ नाउ वी कांट प्रोवाइड एनी अदर सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन ड्यू टू आवर प्राइवेसी पॉलिसी,
कि हम अपनी पॉलिसी के खिलाफ इससे ज़्यादा आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते कि हमारी जो है सिर्फ एक कंपनी से बात चल रही है। इसके अलावा उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और एक और चीज़ उन्होंने कहा, वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड, यू आर डूइंग ए फैंटास्टिक वर्क, आई रियली अप्रिशिएट योर हार्ड वर्किंग। कि उन्होंने एक लाइन और कही कि आप जो हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हो और मैं आपके काम की सराहना करता हूँ। ये ऐसा ईमेल में उन्होंने कहा। तो ये जवाब सुन के जो है मुझे बहुत खुशी फील हुई अंदर से कि हमारी इन्वेस्टिगेशन कुछ हद तक जो है सही हो रही है। अब आगे की इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, लेकिन इतनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास लगी है कि ट्रेजर एनएफटी जो ऑडिट सच में कंप्लीट कर रहा है, इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है वो जो है ऑडिट में फेल हो जाए और हमको जो है हमारा पैसा वापस ना मिले, और हो सकता है वो पास भी हो जाए और हमको जो है 15 दिन के अंदर हमारा जो है पैसा मिल जाए। तो एटलीस्ट ये बहुत अच्छी न्यूज़ है कि जो ट्रेजर एनएफटी ने लिखा है वो सच है। आपसे मुझे बहुत शिकायत है यार, आप वीडियो